हाँ, और इतनी वो बोलते हैं वरना ना सिटी अलग है। कह रहे मनीषा खाने की तो तुम हर चीज की सिटी अलग है, कुछ अलग ही है। हाँ, चल मेरी क्लास शुरू हो गई। बाय। अच्छा चल ठीक है, ओके बाय बाय बाय, बाद में बात करते हैं, बाय बाय। हेलो। 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 हाँ जी मैम। हाँ जी। वॉइस आ रही है? आ रही है भाई। वो ढूंढ लिया था आपने? नहीं मैम, वो मिला नहीं वीडियो तो। खैर और वीडियो तो पूछा भी मिल। नहीं आपने? क्या चीज़? पूछी भी नहीं उनसे? फिर वो पीपीटी वाला काम आधा ही रह जाएगा। आपने कहा था ना मैं उनसे वो ले लूंगा। अरे मैम ध्यान में नहीं रहा, रात के आप 9:30 भूल बजे तक गए। तो क्लास ही चलती रहती है ना। हाँ। तो उस चक्कर में 10 बच्चों की 10 चीज़ें होती हैं। कोई कुछ पूछता है, कोई कुछ मांगता है, उस चक्कर में सब अब हो आप जाता उसे है। लेके रखो, वो बीच में मैं छोड़ूंगी नहीं। नहीं नहीं, वो तो कंटिन्यू करेंगे, उसकी कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि छोड़ दिया ना फिर ऐसे सारी चीजें छूटती जाती हैं। चलो, अभी हम गूगल एड्स पे थे। हम गूगल एड्स स्टार्ट कर रहे थे। हम्म। अच्छा, गूगल एड्स का मतलब क्या है कि हम अपनी साइट को गूगल ऐड बना रहे हैं या किसी गूगल ऐड पे हमने अपनी साइट का ऐड देना है? किसी हमें और लोगों गूगल की के साइट। प्लेटफॉर्म पे हम्म। अपनी बिजनेस की एड्स देनी होती है। अच्छा ठीक है, फाइन। ठीक है, जैसे आपका कोई बिजनेस है, आप उसके अकॉर्डिंगली उसकी एड्स वगैरह वहाँ पे क्या कर सकते हो, रन कर सकते हो पैसे दे ठीक है। के। जैसे अब जैसे सपोज करो कि आपकी वेबसाइट पे एसईओ नहीं हो रखा, बट स्टिल हम्म आप चाहते हो कि भाई मेरी वेबसाइट जो है गूगल पे दिखाई दे। ठीक है, हम्म। तो ऐसी कंडीशन में फिर आप क्या करोगे, पैसे दे के गूगल पे अपनी ऐड रन करोगे। तो आप ऐड रन हम्म। करोगे तो आपकी वेबसाइट ऊपर दिखाई देगी, बट वो तब तक हम्म। चलेगा जब तक आप ऐड रन करोगे, पैसा दोगे। ठीक है, फाइन। ठीक है। हम्म। तो इसीलिए जो है गूगल की एड्स वगैरह जो है हम रन करते हैं। हम्म। ठीक है, तो अभी तो आप स्क्रीन हटा दीजिए, अभी तो मैं बताऊंगा आपको। अच्छा। हम्म। बस आप वो गूगल एड्स का लॉगिन कर लीजिए, बस और कुछ नहीं। कल हमने बनाया था उसको। हम्म। कुछ नहीं, अपने टैब पे राइट हैंड साइड पे आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देते हैं ऊपर बहुत सारे, गूगल, जीमेल, उसी में गूगल एड्स पे क्लिक कर दीजिए, नहीं तो गूगल पे टाइप करके भी कर सकते हो गूगल एड्स। हम्म। हम्म। कर लिया। ठीक है। अब स्टार्ट नाउ या साइन इन करूं? साइन इन कर लो, अब तो अकाउंट बन चुका है आपका। स्टार्ट नाउ पे भी क्लिक करोगे तो लॉग इन ही होगा आपका। ठीक है। यू डोंट हैव एनी गूगल एड्स अकाउंट्स, वुड यू लाइक टू क्रिएट ए न्यू वन? ओहो, क्या दूसरी आपने कुछ आईडी और से। परी से बनाया था क्या? नहीं है, मनीषा वाली से बनाया था। आप कुछ और पर इसे लॉगिन हो नहीं, क्या? नहीं, मैं स्क्रीन मनीषा से हुई हूँ, मुझे स्क्रीन अब शेयर कीजिए एक बार। कुटौर परी से करती हूँ। मैं मनीषा से हुई हूँ। अब मैंने इसे कुटौर परी पे करा है, अभी देखती हूँ मैं, रुको आप। पहले मैं खुद खोलूँ, कुछ प्रॉब्लम आएगी तब मैं शेयर करूँगी। अदरवाइज क्या होगा, शेयर हो के ना आप ही बताते जाओगे, मैं तो अपना दिमाग लगाऊंगी। हाँ आ गया, देखिए ना, मैंने कहा था कुटौर परी से बनाया है। ठीक है। हाँ, वो एनालिटिकल वाला जो था ना, अच्छा हाँ, वो गूगल एनालिटिक्स, वो उससे बना वो है। हमने ठीक है, ठीक। मनीषा से बनाया था क्योंकि वो बन नहीं रहा था।
ठीक है, ठीक कुछ है। और पर। उसका आपने लिंक भेजा था क्योंकि। ठीक है, ठीक है। क्लियर हो गया। ठीक है, सो बेसिकली ये हमारा क्या है, ये हमारा पूरा डैशबोर्ड है। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, एड्स बनाते हैं, जैसे कि सर्च ऐड हो गई। मैं खोल रही हूँ ना अपना, आप बंद कर दो, छोड़ो। नहीं, आप फर्स्ट टाइम बता रहा हो ना मैम, तो फिर मैं बताऊंगा ना आपको कि किस तरीके से कैसे क्या करना है। ठीक है। फिर आप रिपीट करोगे उस चीज़ को, क्योंकि एड्स तो पहले आपका तो देखो। शो ही नहीं हो रहा, मेरा ही आ रहा है भाई। स्क्रीन शेयर कहाँ हो रही है? आपने स्क्रीन शेयर कर रखी है क्या? नहीं, मैंने तो आपने कहा था हटा दी थी। अभी आपको मेरी स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है यहाँ? नहीं, अभी? एक्चुअली गूगल ऐड खुला हुआ है ना। तो ये मेरा ही तो खुला हुआ है। ये तो मेरा नहीं है। स्क्रीन शेयर तो मैंने किया ना मैम, तो आपको मेरा दिख रहा होगा ना, यहाँ पे अपना नहीं दिख रहा एक होगा अभी। सेकंड, वापस आई हूँ मैं। साइन इन कर रही हूँ, तो मेरा आ रहा है, फिर आपका कैसे आएगा? मैं तो अपने अकाउंट में ओपन करके बैठा हूँ ना मैम। तो मुझे भी तो दिखना चाहिए आपका। तो स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आपको दिख नहीं रहा क्या मेरा अकाउंट? नहीं, बोल तो रही हूँ। एक बार आप फोटो क्लिक करके मेरे को व्हाट्सएप कीजिए, आपको स्क्रीन में क्या दिख रहा है? मीट पे जाके देखो। हाँ, मीट पे तो आना पड़ेगा आपको। मीट वाले विंडो पे आइए। आप अपने उसकी विंडो पे थे, इसलिए नहीं दिख रहा था। ओहो, चक्कर पता है क्या हो गया है? आप समझ ही नहीं रहे, ये उससे कुछ और बड़ी से खुला और मीट उस पे है, समझ गया। तो कैसे नजर आएगा? ठीक। पॉसिबिलिटी नहीं है ना। हम्म। मीट हमारा दूसरे उस पे है। चलो कोई बात नहीं, पहले देखो आप यहाँ पे एक तो ऐड फिर हम। इसीलिए मैं आपका कैसे देख सकती हूँ? आपका देख ही नहीं सकती। वो तो मैं आपका तो मीट पे ही जाके देख सकती हूँ, उस हाँ, पे आप गूगल मीट मी अकाउंट नहीं। आप पहले मीट पे आ जाओ एक बार। हाँ, आ गई। ठीक है, सो यहाँ पे जो हम्म है, अब अभी हम सबसे पहले ना सर्च ऐड बनाएंगे। ठीक है, अब सर्च ऐड क्या हम्म होती है और कहाँ पे दिखाई देती है, पहले हम वो देख लेते हैं। देखो, सर्च ऐड जो होती हम्म है वो हमें दिखाई देती है गूगल के सर्च इंजन पे। ठीक है, जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च करा, मैंने बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दिल्ली डाला। ठीक है, हम्म, तो अब एजेंसी दिल्ली डालने के बाद ये जो ऊपर स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है, ये स्पॉन्सर्ड लिखा हुआ आ रहा है, दैट मीन्स कि ये इन हाँ। लोगों ने ऐड रन करी हुई है। अच्छा। ठीक है, उसके बाद यहाँ से रिजल्ट दिखने शुरू हो रहे हैं। ठीक है, जो हम्म ऑर्गेनिक रिजल्ट होते हैं, जो एसईओ के थ्रू होते हैं, वो ये रहे। हम्म बट ऊपर क्या दिखाई दे रही है? एड्स दिखाई दे रही हैं। तो अब आपकी वेबसाइट, सपोज करो आपके पास इतना टाइम नहीं है कि आप अपनी वेबसाइट को रैंक करवा सको या सारी चीज़ें हैं, तो उस कंडीशन में आप जो है पेड एड्स रन करके, अब जैसे ये है ग्रे स्पेस स्टूडियो, इसकी वेबसाइट रैंक नहीं है ऑर्गेनिक तरीके से, बट इसने क्या करा है, जो है गूगल को हम्म पैसे दे के क्या कर रखा है, अपनी ऐड रन कर रखी है। सो दैट कि भाई ऑब्वियस ये बात है कि गूगल के पास अगर रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, तो वो आपकी ऐड को पहले दिखाएगा, ऊपर दिखाएगा। ठीक है, हम्म और जो ऑर्गेनिक रिजल्ट है उसको थोड़ा सा नीचे दिखाएगा। हम्म ठीक है, तो इनको हम बोलते हैं सर्च ऐड, जो सर्च करने से दिखाई देती है। क्योंकि ये ऐड कब दिखाई दी मेरे को, जब मैंने गूगल पे कुछ सर्च करा तभी तो मुझे ऐड दिखाई दी ना, हम्म। है ना। तो इसीलिए इनको सर्च ऐड बोला जाता है, कि जब हम गूगल पे कुछ भी सर्च करते हैं, सर्च करने के बाद कीवर्ड्स के ऊपर, तब हमें ये ऐड जो है वो दिखाई देती है। हम्म ठीक है, तो अब ये जो ऐड आप यहाँ पे देख रहे हो, इस तरीके की ऐड हम किस तरीके से बना सकते हैं, अब हम वो देखेंगे। हम्म ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कहाँ गया गूगल का मेरा पेज? ठीक है, तो यहाँ से अब हम स्टार्ट करेंगे ऐड बनाना। ठीक है, तो सबसे पहले जो स्टेप होता है वो होता है कैंपेन। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कैंपेन रन करते हैं। ठीक है,
मतलब कि अगर मैं अपने बिजनेस के लिए ऐड रन कर रहा हूँ तो मैं एक कैंपेन बनाऊंगा पहले, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, कैंपेन, सबसे पहला स्टेप होता है कैंपेन क्रिएट करने का। तो कैंपेन पे जैसे ही हम आएंगे तो हमसे यहाँ पे पूछ रहा है कि न्यू कैंपेन, ठीक है। तो हमें एक नया कैंपेन बनाना है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, न्यू कैंपेन पे क्लिक करेंगे। थोड़ा सा ये ना स्लो चलता है, गूगल एड्स हैवी होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे उसके बाद सेकंड ऑप्शन है व्हाट आर योर ऑब्जेक्टिव्स। मतलब कि ऑब्जेक्टिव का मतलब ये है कि हमारा यहाँ पे एक्चुअली में ऑब्जेक्टिव क्या है, कि मतलब मैं जो यहाँ पे एडवर्टीजमेंट रन कर रहा हूँ मैं किस लिए रन कर रहा हूँ, कि मुझे सेल्स चाहिए, मुझे लीड चाहिए, मुझे वेबसाइट पे ट्रैफिक चाहिए, मुझे मेरे पास एप्लीकेशन उसका प्रमोशन करना है, या फिर अवेयरनेस बढ़ानी है, या फिर मेरे पास कोई लोकल स्टोर है उस पर मैं चाहता हूँ कि भैया लोग आएँ, ठीक है। और एक है क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल एंड गाइडेंस, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोगों को ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो अभी मैं ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करता हूँ। देखो ये सारी जो ऑब्जेक्टिव है आप तब सेलेक्ट कर सकते हो जब आपने ना ऑलरेडी बहुत सारी ऐड रन करी हुई है और गूगल के पास आपकी ऐड का कुछ डेटा है। तो अभी तो हमारा अकाउंट बिल्कुल ब्लैंक है, तो उसके पास कोई डेटा तो है नहीं। तो उस कंडीशन पे हम क्या करेंगे, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल एंड गाइडेंस, मतलब कि बिना कोई गोल एंड गाइडेंस के जो है अपनी ऐड रन करेंगे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही हम इसमें करेंगे तो हमको यहाँ पे जो है पूछेगा कि आपको कौन सी ऐड रन करनी है, ठीक है। तो हम कौन सी ऐड बनाना सीख रहे हैं, सर्च ऐड बनाना सीख रहे हैं, राइट। सो यहाँ पे आपको दिखेगा सर्च ऐड का ऑप्शन। सिंपली हम क्या करेंगे, सर्च ऐड पे क्लिक करेंगे, ठीक है। सर्च ऐड पे क्लिक करते ही हम यहाँ पे आएंगे कंटिन्यू पे, ठीक है। अब कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद ये बोला सेलेक्ट द रिजल्ट दैट यू वांट टू गेट दिस फ्रॉम कैंपेन, मतलब कि आप कहाँ पे रिजल्ट चाहते हो। तो मैं कहाँ पे चाहता हूँ कि मेरी वेब, सपोज करो कि अगर मैं सर्च ऐड चला रहा हूँ तो सर्च ऐड कहाँ पे दिखाई देती है, सर्च इंजन पे दिखाई देती है। तो सर्च इंजन पे हम बेसिकली क्या दिखा रहे हैं, अपनी वेबसाइट को दिखा रहे हैं। क्योंकि अगर मैं आपको यहाँ पे अगर दिखाऊँ, सपोज करो मैं यहाँ पे दोबारा से डालूँ द बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, तो यहाँ पे क्या है, ये वेबसाइट ही तो है। जैसे ही मैं देखो इस पर क्लिक करूँगा तो इसकी मैं वेबसाइट पे चले जाऊँगा, ये देखो ये इसकी वेबसाइट खुल गई है ना। तो यहाँ पे हम क्या सेलेक्ट करेंगे, वेबसाइट विजिटर्स सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालेंगे। तो जैसे मेरा है, मैं अपनी अभी वेबसाइट का यूआरएल डाल देता हूँ। यहाँ पे मैंने इसको कॉपी किया एंड मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे कैंपेन नेम, आपको जो भी कैंपेन आप यहाँ पे रन कर रहे हो उसका कुछ ना कुछ आपको नाम देना पड़ेगा, ठीक है। ये हम अपने अकॉर्डिंगली देंगे क्योंकि ये यूज़र को नहीं दिखाई देगा, ये सिर्फ मेरे को दिखाई देगा। तो मैं इसको क्या करूँगा, द ब्रांडिंग एक्सपर्ट, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सर्च ऐड, कौन सी, क्योंकि ताकि जब मैं डैशबोर्ड पे आऊँ तो मुझे पता चल जाए कि मैंने द ब्रांडिंग एक्सपर्ट की कौन सी सर्च ऐड चलाई थी, ठीक है। तो इसलिए मैंने द ब्रांडिंग एक्सपर्ट सर्च ऐड यहाँ पे लिख दिया और आप चाहो तो आज की डेट भी यहाँ पे डाल सकते हो, जैसे कि 18/10, ठीक है। अपने लिए डाल रहे हो ये सारी चीज़ें। उसके बाद हम यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद ये पूछ रहे हैं कि कोई ड्राफ्ट में पड़ा हुआ कोई कैंपेन है वो है या फिर एक नया फ्रेश है। तो हम एक नया फ्रेश बना रहे हैं, तो मैं यहाँ पे ये ड्राफ्ट में पड़ा हुआ है इसको ना सेलेक्ट करके मैं सीधे नया करूँगा कि मैं एक नया कैंपेन बना रहा हूँ। ठीक है। अब ये करने के बाद सबसे पहले हमको यहाँ पे मांग रहा है ये व्हाट डू यू वांट टू फोकस ऑन। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल रहा है कन्वर्जन, कन्वर्जन वैल्यू, क्लिक या फिर इम्प्रेशन। मतलब कि बेसिकली यहाँ पे बिडिंग किस चीज़ के ऊपर आप लगा रहे हो, किस चीज़ के ऊपर बिडिंग लगाने का मतलब ये है कि आप जो है क्लिक्स के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा वो चाहते हो, या फिर आप इंप्रेशन शेयर चाहते हो, या फिर आप कन्वर्जन, या फिर कन्वर्जन वैल्यू। दैट मीन्स कि आप बिडिंग किसके ऊपर लगाना चाहते हो। तो जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे क्लिक सेलेक्ट कर लेता हूँ। क्लिक का मतलब क्या हो गया कि बिडिंग लगेगी क्लिक के ऊपर, मतलब कि जब भी कोई मेरी एडवर्टीजमेंट को देखेगा और देखने के बाद जब उसके ऊपर क्लिक करेगा तो हमारा पैसा कटेगा, इसीलिए इसको पे पर क्लिक बोला जाता है। जैसे सपोज करो ये ऐड थी, ये जिस पर्सन की ये ऐड थी मैंने इसके ऊपर क्लिक किया ना, तो इसका कुछ अमाउंट कट गया होगा इसके अकाउंट से, ठीक है। इसी को तो हम बोलते हैं बिडिंग, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, क्लिक की बिडिंग ले ली, सेट मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक लिमिट, ठीक है। अब ये मेरे से पूछ रहा है सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक बिडिंग लिमिट, मतलब कि यहाँ पे आपको ये चीज़ सेट करनी पड़ेगी कि आप एक क्लिक पे कितना पैसा देने के लिए तैयार हो। क्योंकि जब भी गूगल के सर्च इंजन पे आपकी ऐड दिखाई देगी तो ऐड दिखने के बाद कोई ना कोई उस पर क्लिक तो करेगा ना। तो उस पर क्लिक जैसी कोई करे तो कितना पैसा जो है वो आपके अकाउंट से कटे।
तो फॉर सपोज मैं 50 रुपीज़ कह रहा हूँ कि भाई हाँ ठीक है, पर क्लिक पे आप 50 रुपीज़ जो है वो कट कर लीजिए। 50 तो खैर बहुत ज़्यादा है। एक क्लिक पे? हाँ, एक क्लिक पे। उतने पैसे कौन देते हैं क्लिक पे ऊपर? एक क्लिक पे मैं यहाँ पे देखो 10 रुपए के आसपास में उसको लेके एक चलता हूँ। रुपया मिलता है एक क्लिक पे? ऐसा नहीं होता मैम, वो कीवर्ड्स के ऊपर होता है कि किस कीवर्ड के ऊपर आप, अगर कोई ऐसा कीवर्ड आप टारगेट करो जिस पे बहुत ज़्यादा वॉल्यूम है, बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग कीवर्ड है, तो उस पर बहुत हाई जाती है बिड वैल्यू। ये डिपेंड करता है कि आपकी जो निश है या फिर आपका जो प्रोडक्ट है वो कितना ट्रेंडिंग है। अगर मैं डिजिटल मार्केटिंग की बात करूँ तो डिजिटल मार्केटिंग आज के टाइम पे बहुत ट्रेंडिंग कीवर्ड है। ठीक है, फिर भी मैं मिनिमम टू मिनिमम 10 रुपये यहाँ पे लेके चलता हूँ। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, नेक्स्ट करा। नेक्स्ट करने के बाद कैंपेन सेटिंग, इसके अंदर यहाँ पे देखो सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क। तो गूगल के ना अपने सर्च नेटवर्क और डिस्प्ले नेटवर्क होते हैं। तो अब आप अपनी एडवर्टीजमेंट को उन नेटवर्क्स पे दिखाना चाहते हो, जैसे कि सर्च नेटवर्क का मतलब क्या हो गया कि जैसे गूगल के अलावा ना गूगल की बहुत सारी ना पार्टनर वेबसाइट्स भी हैं, जैसे W3C स्कूल करके नाम से है। तो वो क्या है उसका एक सर्च नेटवर्क है, वेबसाइट है। ठीक है, और डिस्प्ले नेटवर्क का मतलब ये है कि यहाँ पे फेस सॉरी गूगल के अपने खुद के ना डिस्प्ले नेटवर्क्स होते हैं बहुत सारे। ठीक है, तो उन जैसे कि आपका डिस्प्ले नेटवर्क के अंदर आ जाता है इसका, जैसे यूट्यूब इसका डिस्प्ले नेटवर्क है, उसके अलावा प्ले स्टोर इसका डिस्प्ले नेटवर्क है। ठीक है, तो ये सारे इसके डिस्प्ले नेटवर्क हैं। तो अगर आप इन नेटवर्क्स पे भी ऐड दिखाना चाहते हैं तो आप इनको सेलेक्ट करके रखोगे, अदरवाइज आप इनको क्या कर दोगे, अनचेक कर दोगे। ठीक है, अगर आपके पास बहुत अच्छा बजट है, पैसा है, तो आप इन नेटवर्क्स पे दिखाओ, अदरवाइज इनको अनसेलेक्ट कर दो। क्यों? क्योंकि जो गूगल की ऐड है वो यहाँ पे दिखाई दे तो ज़्यादा बेटर आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। कहाँ पे? गूगल के सर्च इंजन पे। हम्म। तो इसलिए इसको अनचेक करके मैं रख देता हूँ। ठीक है, अगर आपके पास बहुत अच्छा बजट है, आप गूगल के नेटवर्क्स पे भी दिखाना चाहते हो, तो आप इसको चेक करके रखो। ठीक है, उसके बाद आता है आपका यहाँ पे लोकेशन। लोकेशन के अंदर आप देखो, आप ऑल कंट्रीज़ पे भी इसको टारगेट कर सकते हो। अगर आपको इंडिया में टारगेट करना है तो आप इंडिया ले लो, और अगर आपको ऐसा लगता है कि हाँ भाई आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे टारगेट करना चाहते हो, तो एंटर अनदर लोकेशन भी यहाँ पे ऑप्शन है। आप सपोज करो कि सिर्फ दिल्ली के अंदर टारगेट करना चाहते हो, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, सिर्फ दिल्ली को भी सेलेक्ट कर सकते हो कि भाई मेरी एडवर्टीजमेंट दिल्ली के अंदर ही दिखाई दे, दिल्ली से बाहर ना दिखाई दे। तो दिल्ली हो गया। उसके अलावा मैं यहाँ पे सपोज करो नोएडा ले लेता हूँ। ठीक है, मैं और किसको, फरीदाबाद ले सकता हूँ, एंड मैं यहाँ पे गुड़गांव भी ले सकता हूँ। ठीक है, सपोज करो मैंने दिल्ली और एनसीआर में ले लिया कि भैया जो दिल्ली और एनसीआर में जो लोग गूगल यूज़ कर रहे हैं सिर्फ उन्हीं को मेरी ऐड दिखाई दे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लैंग्वेज है। तो लैंग्वेज में ये बोल रहा है कि इंग्लिश, जिन लोगों को इंग्लिश आती है ऐसे लोगों को आपकी एडवर्टीजमेंट दिखाई दे। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे चाहते हो, अगर आप इंडिया में ऐड रन करो तो आप यहाँ पे हिंदी भी ले सकते हो, क्योंकि भाई इंडिया में हिंदी भी तो बोली जाती है ना। तो मैंने यहाँ पे ले लिया इंग्लिश और हिंदी। जिन लोगों को इंग्लिश या फिर हिंदी दोनों में से कोई सी भी लैंग्वेज आती है, तो ऐसे लोगों को हमारी एडवर्टीजमेंट जो है वो दिखाओ। ठीक है, उसके बाद आता है आपका यहाँ पे ये ऑप्शन बनता है आपका ब्रॉड कीवर्ड का, वो हम आगे देखेंगे। हम यहाँ पे जाएंगे नेक्स्ट। नेक्स्ट पे जाने के बाद अब यहाँ हमसे पूछ रहा है गेट कीवर्ड सजेस्ट ऑप्शनल। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे क्या करना है, अपने कीवर्ड टाइप करने हैं। कीवर्ड टाइप करने हैं क्यों? क्योंकि सर्च एड जो है वो कीवर्ड्स पे दिखाई देती है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ इन एड्स की, जो ये अभी दिखाई दे रही है, कैसे दिखाई दी मेरे को, जब मैंने कुछ गूगल पे कीवर्ड डाल के सर्च करने की कोशिश करी। अगर मैं यहीं पे बेस्ट, मैं यहाँ पे डाल दूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट इन दिल्ली, तो उस कंडीशन में आप देखोगे यहाँ पे देखो विद्यासारथी.com, डिजी परफॉर्मा, स्किल सर्कल, IID, ये दिखाई देने लग जाएंगे। तो ये एड्स कब दिखाई दी आपको, मेरे को कब दिखाई दी ये एड्स, जब मैंने गूगल पे कुछ कीवर्ड डाल के सर्च करा। ठीक है। तो सर्च ऐड किस पे दिखाई देती है, कीवर्ड्स पे दिखाई देती है। तो उसी तरीके से हमारी जो ऐड है वो किन कीवर्ड्स पे दिखाई दे, हमें वो कीवर्ड्स यहाँ पे डालने हैं। ठीक है, अब सपोज करो कि भाई मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज देता हूँ, तो मैं यहाँ कौन कौन से कीवर्ड ले सकता हूँ, जैसे बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक है, और लोग क्या टाइप कर सकते हैं, अफोर्डेबल,
सर्विसेज। ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन दिल्ली। ठीक है, लोग इस तरीके से भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमें क्या करना अपने अकॉर्डिंगली कि भाई गूगल पे क्या क्या चीज़ें जो है एक यूज़र टाइप कर सकता है, उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे हम अपने लिए 5 10 15 जितने भी कीवर्ड्स आपको यहाँ पे सेलेक्ट करने हैं, आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, कीवर्ड्स अपने सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ये कीवर्ड्स वगैरह सेलेक्ट करने के बाद अब यहाँ पे नीचे आए तो अब यहाँ पे हमें ऐड डिज़ाइन करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे हम ऐड डिज़ाइन करेंगे राइट हैंड साइड पे ना दिखेगी हमें ऐड, कि हमारी ऐड जो है गूगल के सर्च इंजन पे इस तरीके से दिखाई देगी। ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें फाइनल यूआरएल का मतलब क्या है, आपके लैंडिंग पेज का यूआरएल, मतलब कि आपकी ऐड पे जब कोई क्लिक करे तो क्लिक करने के बाद वो कहाँ जाएगा। जैसे कि अगर मैं बात करूँ, ये है विद्यासारथी है, तो यहाँ पे ये देखो विद्यासारथी, ये इसका क्या है, लैंडिंग पेज का यूआरएल है। किसका, कि इसकी ऐड पे क्लिक करते ही बंदा कहाँ पे रिडायरेक्ट हो। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ऑब्वियस सी बात है कि भाई हमारी ऐड पे कोई क्लिक करे तो हमारी वेबसाइट पे आए, तो मैंने क्या करा, अपनी वेबसाइट का यूआरएल लगा दिया। कहाँ पे, फाइनल यूआरएल का मतलब क्या होता है, जहाँ पे जो यूज़र आपकी ऐड पे क्लिक करके रिडायरेक्ट होता है। ठीक है, वही हमारा फाइनल यूआरएल होता है। तो फाइनल यूआरएल यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद डिस्प्ले पैथ क्या होता है, जो यूआरएल होता है ना, यूआरएल के ही साइड में जो है ना एक डिस्प्ले लिंक बन जाता है आपका। ठीक है, जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, आप राइट हैंड साइड पे देखोगे यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मार्केटिंग, और इस पे लिख देता हूँ सर्विसेज। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे, यहाँ पे देखो क्या यूआरएल बन गया, द ब्रांडिंग एक्सपर्ट .in/marketing सर्विसेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारे फाइनल यूआरएल को और ज़्यादा अट्रैक्ट करने के लिए आप यहाँ पे डिस्प्ले पैथ में लिख सकते हो, कुछ भी लिख सकते हो अपने अकॉर्डिंगली जो भी होगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अगर थोड़ा सा नीचे आओगे, हेडिंग का मतलब क्या है, ये हेडिंग जो ये ब्लू ब्लू कलर में दिखाई दे रही है, इसकी बात हो रही है। ये जो ब्लू ब्लू कलर में दिखाई दे रही है ना, इसको हेडिंग बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, नीचे से हेडिंग डालना शुरू करेंगे। ठीक है, क्योंकि मैंने अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल रखा, तो यहाँ पे ऑलरेडी मुझे ना कुछ हेडिंग ये सजेस्ट कर रहा है, बट मैं क्या करूँगा, मैं इनको हटाऊंगा और अपनी अपनी हेडिंग डालूंगा यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, एटलीस्ट 3 हेडिंग मुझे चाहिए ही चाहिए यहाँ पे। ठीक है, तो जैसे सपोज करो मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ, ठीक है, हाँ याद रहे 30 कैरेक्टर के अंदर अंदर हमें जो है लिखना है। ठीक है, इसके अलावा ठीक है, नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी, मैं थोड़ा सा ऊपर करूँगा तो यहाँ पे देखो इस तरीके से जो है, देख रहे हो ना, मैंने जो जो लिखे थे दो, वो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे, बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी और नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी दिखाई दे रहा है ना। उसके अलावा एक और मैं और डाल देता हूँ यहाँ पे, इतनी सारे हेडिंग्स क्यों डाल रहे हो आप? रिक्वायर होती है ना मिनिमम 3 हेडिंग। अच्छा। उसने लिखा है ना यहाँ पे देखोगे, ये खुद लिख रहा है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ, एटलीस्ट 3 हेडलाइन आर रिक्वायर्ड, मतलब कम से कम 3 आपको लिखनी पड़ेंगी। वो एक्चुअली में क्या करता है ना, वो बदल बदल के दिखाता है यूज़र को, अच्छा। तो इसीलिए। ठीक है, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे तीन, ये तीनों यहाँ पे डाल दिए, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे होंगे। उसके बाद हमें क्या करना है, हमें मिनिमम 3 डिस्क्रिप्शन लिखने हैं। ठीक है, 90 कैरेक्टर के अंदर अंदर 3 डिस्क्रिप्शन लिखने हैं, जो कि आप यहाँ पे देखो, इसने बाय डिफ़ॉल्ट क्योंकि मेरा यूआरएल था तो इसने मेरे को यहाँ पे 3 डिस्क्रिप्शन दे दिए। ठीक है, और वही 3 डिस्क्रिप्शन आपको यहाँ पे दिख भी रहे होंगे, यहाँ पे देखो।
ये दिखाई दे रहा है ना, ये बदल बदल के जो है यहाँ पे दिखेंगे आपको। ठीक है, ये करने के बाद उसके बाद हम लोग आते हैं सीधे यहाँ पे नेक्स्ट के ऑप्शन पे। ठीक है, अब नेक्स्ट के ऑप्शन पे आने के बाद अब ये मेरे से पूछा सेट डेली बजट, मतलब कि आपका डेली बजट कितना है, मतलब कि आप एक दिन में कितना पैसा खर्च करने के लिए तैयार है। सपोज करो मैं यहाँ पे 1000 रुपये खर्च करने के लिए तैयार हूँ। अगर गूगल एड्स की अगर मैं बात करूँ तो 500 रुपये मिनिमम होता है इसमें। मतलब अगर आपको कोई ऐड रन करनी है तो मिनिमम 500 रुपये आपको यहाँ पे इन्वेस्ट करने पड़ेंगे। पर डे? हाँ। ओहो, ये तो बहुत महंगा। हाँ, ये तो इसीलिए तो मैम गूगल का प्लेटफॉर्म जो है बहुत एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो हम्म। आपने यहाँ पे 1000 रुपीज़ कर दिया एंड देन उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद जो भी हमने एडवर्टीजमेंट बनाई होगी, ये पूरी एड्स का मुझे एक ओवरव्यू देगा कि भाई ये ऐसे ऐसे से तुम्हारी ऐड है। ठीक है, इस तरीके से पूरा ओवरव्यू मुझे यहाँ पे दे रहा है। एंड उसके बाद यहाँ पे लास्ट है पब्लिश कैंपेन। उसके बाद हम इसको क्या कर देंगे, पब्लिश कर देंगे। पब्लिश करने के बाद क्या ये होगा। एड, ये तो वैसे ही, ये तो पेड एड है। हाँ, अनपेड भी तो थे वो जो आते थे, हमने लगाए थे जिसके ऊपर अपना साइट। अनपेड ऐड, अनपेड ऐड कब से आने लग गई। एड नहीं मतलब, वैसे ही सर्च इंजन पे हमने कितने सारे और तरीकों से भी तो किया था नहीं, कि कोई हमारी साइट को देख लेगा। ये भी देख के, ये देख के क्या हो जाएगा? इससे इसमें इससे क्या स्पेशलिटी है? इससे ये होगा ना कि आपकी वेबसाइट ऊपर टॉप पे दिखाई देगी। वो तो और भी बड़े सारे अब तरीके थे ना, अनपेड। और कौन सा तरीका है अनपेड में, तो फिर आपको एसईओ करना पड़ेगा। हाँ, एसईओ। हाँ, तो उसके लिए तो फिर आप एसईओ करो। एसईओ मैंने आपको जो सिखाया है वो हाँ, करोगे ये तब तो दिखाई मतलब बहुत देगा। महंगा अफेयर है, मतलब मैं तो बता रही हूँ वैसे ही। नहीं नहीं, अगर आपको हाँ तो या तो आप वेबसाइट बना लो या फिर मैंने आपको जीएमबी सिखाई थी, जीएमबी बना लो। ये फ्री के तरीके हैं, ऑर्गेनिक तरीके हैं। हाँ हाँ, वही था ना एक ब्लैक, वो था एक ग्रे था। ये तो अब आप, ये अब पेड ऐड होती है। अब ये कौन सा है, ये लीगल है कि ये इलीगल है? लीगल है, बिल्कुल लीगल है। बट बस यहाँ पे ये तो गूगल का अपना प्लेटफॉर्म है। गूगल खुद बोल रहा है कि अगर तुम ऑर्गेनिक तरीके से नहीं कर पा रहे हो काम तो पेड तरीके से काम करो। वो तो खुद ठीक है, ऑफर कर रहा है आपको इस चीज़ के लिए। ये गूगल ही कमा रहा है इसमें। गूगल गूगल कमाता किससे है, इसी से तो कमाता है, पेड एड्स वगैरह से। देते हैं लोग? बिल्कुल, लोग लाखों करोड़ों रुपए तक खर्च कर देते हैं इन चीज़ों के ऊपर। अच्छा, जिसके चलो। पास है पैसा वो करता है खर्च। हाँ, अब मैं करती हूँ, मैं ना बोर हो जाती हूँ जब आप करते हो, मुझे नींद आने लग जाती है, मैं सीरियसली बता रही हूँ। जब मैं करती हूँ मैं खुश रहती हूँ। चलो। जैसे मैं कुछ, आप करते हो ना, मेरे को तो बस सोने का मन कर जाता है। ये क्या हो गया? स्क्रीन शेयर करो तो कुछ और परी वाली पे क्लिक करना। स्क्रीन शेयर पहले कुछ और पर ही कर लूँ? पहले चेंज कर लूँ कुछ और पर? अब अब कैसे स्क्रीन शेयर करूँ? अब तो वो गूगल मीट का वही खत्म हो गया। गूगल मीट पे आइए। जब वहाँ पे आप प्रेजेंट नाउ पे क्लिक करते हैं एक तो सेकंड, एक सेकंड, रुको रुको रुको। मैं फिर वहां से आ गई, क्या यार। एक सेकंड, पहले मैं यहाँ देखती हूँ, फिर मैं आपसे पूछूंगी। मैं ना खुद से करना चाहती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता। स्क्रीन शेयर बंद हो गई ना? नहीं आ रही है। हो रही है स्क्रीन शेयर? हम्म। फिर ठीक है, ये लो बस खाना 4:30 बजे तक करेंगे। ठीक है। अच्छा, हमने सबसे पहले कैंपनिंग करनी है ना? कैंपेन पे क्लिक कीजिए।
ये ना इसका ना नया लेआउट है, इसको पुराना पे कर दीजिए। ये नया लेआउट ना बड़ा बेकार है। कैसे करूं? ओल्ड पे करने, राइट ऊपर देखिए टॉप पे ना अपीरियंस का ऑप्शन है। ये हाँ। हाँ, इस पे क्लिक कीजिए। ठीक है, हम्म। यूज प्रीवियस डिज़ाइन, थर्ड नंबर का ऑप्शन, हम्म। इस पे क्लिक कर दीजिए। लिख दीजिए आई डोंट लाइक, जो भी रीज़न आपको देना है। हाँ, ये डाल दिए। ठीक है, आ गया आपका पुराना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्रिएट पे क्लिक कीजिए। वो प्लस क्रिएट करके लिखा हुआ आ रहा है लेफ्ट में बिल्कुल। हम्म। कैंपेन। ठीक है, अब यहाँ से हम्म। हमें सब नीचे क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल एंड गाइडेंस, इसको गॉट इट कीजिए नोटिफिकेशन को। ऊपर ऊपर आइए थोड़ा सा, और जो ऊपर लास्ट ऑप्शन है ना उस पर क्लिक कीजिए, ये वाला, बस बस बस। लास्ट ऑप्शन है ना, बस बस बस। इसमें जो हम्म। सबसे लास्ट है, थर्ड सेकंड रो पे थर्ड सबसे। ऑप्शन, क्रिए, हाँ ये ठीक है। वाला, इस पे क्लिक कीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे सर्च ऐड, सर्च ऐड पे क्लिक कीजिए पहले, सबसे पहला सर्च है। इसके ऊपर। अच्छा, सर्च, हाँ। अब कंटिन्यू कीजिए। वेबसाइट हम्म। विजिट सेलेक्ट कीजिए। हम्म। अपनी वेबसाइट का यहाँ पे यूआरएल डालिए। यहाँ से उठा लो। हम्म कहाँ? ये। यहाँ पे। हम्म। ठीक है, अब नीचे कैंपेन का नाम डाल दीजिए। डाल दीजिए कुटौर पर ही क्या? सर्च कैंपेन, कुटौर पर ही सर्च करके, और उसमें डाल दीजिए आज की डेट डाल दीजिए। सर्च करके। आज की डेट ठीक है, डाल आ गया। दीजिए। वो उसको पहले हटाना पड़ेगा ना जो पहले लिखा हुआ है। सर्च, ठीक है। हाँ। कुछ और नेक्स्ट। पर। यार, सर्च। नेक्स्ट। अब क्या करूँ? नेक्स्ट। स्क्रॉल नीचे कीजिए, तब आएगा नेक्स्ट ऑप्शन। हम्म। कंटिन्यू। क्रॉस कीजिए नोटिफिकेशन। कर दूँ? हाँ हाँ। हाँ। ठीक है, अब यहाँ पे बिड हमारी क्लिक है। अब इस पे क्लिक कीजिए, सेट अ मैक्सिमम कॉस्ट पर क्लिक। 1 रुपया। हाँ डाल दीजिए, क्योंकि तो फिलहाल हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट कीजिए, हाँ। स्क्रॉल डाउन करके। नेक्स्ट। ठीक है, अब यहाँ पे सर्च नेटवर्क है, अगर आप इसको दिखाना चाहते तो आप कर सकते हैं, अदरवाइज इस पे ये अनचेक भी कर सर्च सकते हैं। नेटवर्क क्या था? सर्च नेटवर्क, ये जो गूगल के ना अपने सर्च नेटवर्क होते हैं, ठीक है। हम्म। जैसे कि गूगल की कुछ वेबसाइट्स हैं जिनके साथ उसका टाई अप है, जैसे W3C स्कूल करके एक वेबसाइट है। हाँ, हाँ। और उसके अलावा भी इसके ना गूगल के अपने अपने सर्च नेटवर्क्स होते हैं गूगल के अलावा। ठीक है, हाँ, तो हाँ। ये उधर भी तुम्हारी एड्स को दिखा देगा। ठीक है।
तो बेसिकली हमें सिर्फ सर्च इंजन पे दिखानी चाहिए अपनी ऐड, क्योंकि सर्च इंजन पे ही हमें ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है। ठीक है। तो इसलिए इनको आप अनचेक करके रख सकते हो। तो अभी क्या करूँ? अनचेक कर दीजिए इनको, दोनों ऑप्शंस को, डिस्प्ले नेटवर्क और सर्च नेटवर्क। हाँ। नीचे अब आइए। अब लोकेशन सेलेक्ट कीजिए कहाँ आपको ऐड दिखानी है। इंडिया। सेलेक्ट कर लीजिए। हाँ। लैंग्वेजेस देख लीजिए, इंग्लिश तो सेलेक्टेड है। हाँ, हिंदी भी डालना था। ठीक है। अब क्लिक कीजिए, नीचे आइए और नीचे आइए, नेक्स्ट। हम्म। अब यहाँ पे आपको जो है नीचे आइए। अब ये हम्म। वर्ड सारे हटा के ना और फिर आपको अपने कीवर्ड्स कीवर्ड डालो। डालने हैं। हाँ, अपने अकॉर्डिंगली आप कीवर्ड डालिए। पहले मैं इनके पढ़ लेती हूँ ना। हाँ, इनके सजेशन है, आप पढ़ सकते हो उनको। अच्छे तो हैं सारे। बताओ, इससे अच्छे की तो मैं भी नहीं ढूंढ सकती। ठीक है, अगर आपको ये ठीक लग रहा है तो आप नेक्स्ट पे आ जाइए सीधे। ठीक ही तो है, देखो ऑल अटायर सारा कुछ तो डाला हुआ है इन्होंने। एਵੇਂ हाँ, वो जबरदस्ती आपकी में। वेबसाइट का लिंक डाला है ना, उससे ऑटोमेटिकली वो डिटेक्ट कर लेते हैं। हाँ तो फिर मैं कह रही थी कि नेक्स्ट कर दूँ हैं। हाँ, नहीं नहीं, अभी इतनी सारी हेडिंग हेडिंग चीजें तो कहाँ भरिए। छोड़ दी। हाँ। रुको, हल्का सा नीचे कीवर्ड्स हो आइए। गए। फाइनल यूआरएल डल गया, डिस्प्ले पैथ में हाँ। डालिए, जो ऊपर डिस्प्ले पैथ है उस पे। हो गए। डिस्प्ले पाथ ये जो था, हाँ, इस पे क्या करना था? वो ये यूआरएल के बगल में वो एक आपको यूनिक यूआरएल बनाना क्या होता है। करना है इसमें? जैसे आप इसमें फैशन लिख दीजिए और नेक्स्ट बॉक्स में डिज़ाइन लिख दीजिए। नहीं। ठीक है, अब नीचे हेडलाइन लिखिए, एटलीस्ट 3। हाँ। हम्म। अब क्या करूँ? अब नीचे डिस्क्रिप्शन।
मिनिमम 60, कितने 90 कैरेक्टर्स तक आप लिख सकते हैं। हम्म। 90 कैरेक्टर्स तक लिख सकते हो। ये डिस्क्रिप्शन है, थोड़ा इसको बड़ा कीजिए। अब मेरा मन नहीं है, तू कहीं से उठा के चेप तो। अरे इसमें लिखो, थोड़ा सा लिखो, कुछ भी लिख सकते हो, जैसे वी आर मन ही नहीं है। है। क्या करूं? वो चैट जीपीटी से उठा लेती मन मन क्यों नहीं कर रहा? ये भी है ना बोरिंग लग रहा है? सवेरे। हैं? ये भी बोरिंग लग रहा है आपको? नहीं, ये बोरिंग बिल्कुल नहीं है। मैं ना एक्चुअली क्या बोलूं, मैं सुबह 6 बजे की उठ के ना वहां गई हुई थी हॉस्पिटल। ओके। तो उसके चक्कर में मैं, ये क्या, ये क्या खुला है? चलो बैठ के करती हूँ। लॉगिन। उह, काफ़ी टाइम से ये आपने यूज़ नहीं किया होगा ना? अरे नहीं, ये कुछ और बड़ी से खुल रहा है ना। अच्छा, तो वो एम लिखा हुआ है ना नीचे, उस पर क्लिक कीजिए। ये देखो कुछ और बड़ी से है ना। नीचे एम लिखा हुआ है ना, वो वाला विंडो ओपन कर लो। हाँ, इसमें कर लो। देखो आ गया ना। हम्म। वहाँ आपको चैट जीपीटी तो अब आ गए हैं प्रॉम्प्ट वगैरह लिखने। हम्म। लैपटॉप आ गया आपका, मैकबुक? हाँ, तू मेरा बेटा ले भी गया। ओके। ये कहाँ आया? आया ही नहीं मैसेज। उसमें आप लिखो तो सही, राइट 70 कैरेक्टर। आपने उसके बाद क्या लिखा है? 70 कैरेक्टर का क्या लिखना है? कंटेंट। 70 कैरेक्टर कंटेंट भी तो लिखो वो। ये भी डालना पड़ेगा? वो आपको उसको, वो एआई है, आपको उसको समझाना पड़ेगा। जितना, देखो चैट जीपीटी का यही है, आप जितना प्रॉम्प्ट, जितना अच्छे से उसको कमांड दोगे, वो उतने अच्छे से आपको कंटेंट बना के देगा। अब वो उसमें कंफ्यूज हो गया ना। अब भी नहीं आ रहा इसे। रीजनरेट पे क्लिक करो एक बार। आप बताओ। आप लिखो, मैं बताता हूँ आपको। हम्म। लिखो क्रिएट अ। यार राइट इसे समझ ही नहीं आता होगा, क्रिएट ही समझ आता होगा। हाँ, तो एडिट करके एक बार वो करके देख लीजिए। चलो कोई नहीं, क्रिएट है। इसमें लिखिए क्रिएट अ हम्म। 70 कैरेक्टर कंटेंट फॉर माई वेबसाइट कुटौर परी। क्रिएट अ 70 कैरेक्टर कंटेंट फॉर वेबसाइट कुटौर परी।
और इस पे लिखे विच इज़ अ, जो क्या है आपका, फैशन डिज़ाइनिंग। विच इज अ फैशन ब्रांड। हाँ वो लिख दीजिए। पागल हो गया ये। नहीं आ रहा अभी भी? ऐसे कैसे? साइड गलत खुली होगी, दूसरी साइड पे जाती अरे है। नहीं नहीं, यही है। आप एक काम करो ना, इसमें 70 कैरेक्टर हटा दो, ये मुझे लग रहा है उसकी वजह से ना ये बहुत छोटा बना के दे रहा है। वही है, उसके आगे देखो पेंसिल का साइन है, पेंसिल पे क्लिक कीजिए। जहाँ पे आपका कर्सर है ना, बिल्कुल राइट पे आइए। हाँ इस पर क्लिक कीजिए। बस अब वो 70 को हटा के फिर उसके बाद स्कैन एंड सबमिट करिए। 70 नहीं समझ आ रहा था, पागल है क्या ये थोड़ा। अरे वो होता ही है वो एआई है। 70 कैरेक्टर लिख दिया तो उसी में ही थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया। चलो इसको उठा के लगा देते हैं फिलहाल। हम्म। करते हैं। ये 70 है। नहीं नहीं, ये तो बहुत ज़्यादा है, इसी में से ना उठा तोड़ तोड़ के तीन तीन वो बना लो। हम्म, अच्छा थोड़ा थोड़ा। हम्म। यार ऐसे मजा नहीं आया है लिखा हुआ। बिल्कुल नहीं अच्छा, बहुत हाई इंग्लिश कर दी इन्होंने। और अच्छा नहीं लिखा। दोबारा डालूं मैसेज। दोबारा प्रॉम्प्ट डाल के देख लीजिए एक बार। जैसे वाला ले लो, एक्सप्लोर, और जो ऊपर वाला है ना उसको आप ले सकते हो। मैं अभी कुटौर परी लिखी रही थी, उसने ले लिया। अब मुझे सब जगह चेंज करना पड़ेगा। जैसे ये वाली लाइन है ना, जैसे एक्सप्लोर और केयरफुली क्यूरेट कलेक्शंस वाला, ये तो अभी हम इसमें प्रैक्टिस जैसे मैं कर वो रहे हैं, आप कुछ भी डाल सकते हो, ऐसा ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। जैसे ही मैं करेक्टर डालती हूँ ना, ये आना बंद कर देता है। हाँ वो फिर देखा आपने। हाँ हाँ, वो लिमिटेशंस हो जाती है ना, तो फिर वो बिल्कुल 90 कैरेक्टर है तो वो 10 ही कैरेक्टर दिखाएगा वो। हम्म। करेक्ट नहीं कर सकती मैं। पत ले रहा है ना वो। क्या कर रहा तो है ये। तो कोई नहीं, हो तो एडिट कर लेना ना, कॉपी करके वहाँ डाल तो दीजिए। एडिट यहाँ नहीं कर सकती एडिट।
यहाँ पे नहीं कर पाओगे ना एडिट कंटेंट को, वो तो उसने आपको सजेस्ट किया है। तो आप अपनी ठीक है, जहाँ पे लिख रहे हो वहाँ पे एडिट कर सकते हो, यहाँ नहीं कर सकते। चलो कर लिया, छोड़ो, हम अपने पे आते हैं अभी। ज्यादा ही है। अरे 30 कैरेक्टर का करना है, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया। थोड़ा सा इसको काट दो। वो देखो 200 कैरेक्टर के भी पार चले गए। बस 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 देखो, बस बस स्टाइल, हाँ इतना ठीक है। बस कुटौर परी को, उसको कुटौर परी ठीक कर दो, हो गया। अब दूसरा लें। हाँ अब दूसरा। इसमें अब लिखे, मैं 1 मिनट में पानी की बोतल भर के आया, बस 1 मिनट में। लिख लिए। हो गए ना तीनों। ठीक है, स्क्रॉल डाउन कीजिए।
हेलो। 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 हम्म। हाँ जी, देख रही हूँ। हाँ, हो गया, अब नीचे आइए। हम्म। ठीक है, नीचे आइए और हम्म। नेक्स्ट पे आइए। हम्म। ठीक है। अब यहाँ पे जो है आपको डेली बजट डालना है, ठीक है। जो वो रिकमेंड कर रहा है 92 रुपीज़, ठीक है, हम्म। एवरी डेली बजट। बट यहाँ पे आप हम्म। क्या करोगे, नीचे सेट कस्टम बजट, सबसे नीचे आइए, वो वाला ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए। कस्टम मतलब कि हम अपने अकॉर्डिंगली बजट सेट करेंगे। हम्म। हाँ, बस अब यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली आप यहाँ पे जैसे 500 रुपीज़। ये तो कटने शुरू हो जाएंगे नहीं, जब तक अरे मैं कुछ नहीं, डालूंगी नहीं तो कटेंगे कहाँ से, है ना? अभी बैंक अभी वो अकाउंट वगैरह में पैसा थोड़ी डाला आपने, ये तो जस्ट हम प्रैक्टिस कर। ठीक है। हाँ, चलो फिर नेक्स्ट। ठीक है। हाँ, इसके बाद हम इसको कर देंगे नेक्स्ट। ठीक है, अब ये पूरा आपको दिखा देगा कि आपकी कैंपेन में कहाँ पे दिक्कत है, क्या दिक्कत है। अब जैसे देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे इसने कुछ दिक्कत दी है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे देखिए सब जगह टिक हो गया, एक जगह वो बॉक्स बन गया, उस पर क्लिक कीजिए। वो मैं समझ गई, वो भी हाँ, 92 कहीं दिखा रहा था। बजट, हाँ, इसमें बजट पे इस पर क्लिक देखा। कीजिए। नीचे ये कितना करा था आपने बजट सेट? ओहो, ठीक पच, किया था। योर बजट इज लोअर देन इट मे अफेक्ट परफॉर्मेंस इसको प्राइस में इसको प्लीज। एटलीस्ट 100 रुपीज़ कीजिए। हाँ हाँ हाँ, मेरे को लग रहा था कुछ। हाँ। इसको 100 कर दीजिए। नीचे आइए, नेक्स्ट। अब क्यों दिखा रहा है? एक बार नीचे आइए, नीचे पता चलेगा कि कहाँ दिक्कत आ रही है। वो तो उसकी रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग, नहीं नहीं, क्लिक कीजिए, सब ब्लू होगा, वैसे में पता ही नहीं चलेगा कहाँ गड़बड़ हुई है। पहले एक इधर उधर कहीं क्लिक कीजिए, सब सेलेक्ट हो गया। हाँ, अब कीजिए, नीचे ऊपर जाइए, पब्लिश करती हूँ। पब्लिश कर दीजिए। वो बजट को लेके ही कर रहा होगा दिक्कत, क्योंकि वो है ना, बजट तो हम कितना भी लगाएं ऐसा नहीं है कि वो नहीं लेगा। हाँ, हो गया। हम्म। ठीक है, अब ये ना रिव्यू पे चले जाती है आप, डायरेक्ट जो ऐड है वो ये रन नहीं देखिए, होती। ये देखिए। क्या? योर कैंपेन कांट रन एड, रिव्यू इशू काउंटर। दैट प्रिवेंटिंग पीपल फ्रॉम सीइंग योर एड। ठीक है, वो रिव्यू इशू मतलब कि रिव्यू पे चले गई आपकी ऐड। तो हाँ। अब इससे क्या होता है कि ना, इसमें वैसे बोलते हैं 24 आवर्स लगते हैं, बट हो जाता है, थोड़ी देर में ही हो हम्म। जाती है। मतलब रिव्यू हो जाती है कि भाई कोई कुछ इनसेंसिटिव चीज़ें तो नहीं आपने अपनी ऐड में डाल दी, या फिर कुछ इस तरीके से। तो वो ठीक है। पहले गूगल रिव्यू करता है, फिर रिव्यू करने के तो अभी बाद हमें ऐड तो बनाई ही नहीं। वो है। बन गई ऐड जो बननी थी? हाँ, ऐड तो बन गई। अच्छा, ठीक है। आप ठीक है, उस पर क्लिक कीजिए ना, ऑल कैंपेन पे क्लिक कीजिए, तब दिखाई देगी वो आपको। कहाँ? जहाँ पे देखिए क्रिएट है ना, बिल्कुल लेफ्ट में आइए। हम्म। क्रिएट के ऊपर देखिए ऑल कैंपेन का ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट के भी ऊपर। हाँ, इसके ऊपर देखिए ऑल कैंपेन, हाँ, इस पर क्लिक हम्म। कीजिए। ठीक है, नीचे आप स्क्रॉल कीजिए इसको, पेज को थोड़ा सा।
हम्म, आइए और नीचे आइए थोड़ा सा। और थोड़ा सा ऊपर कीजिए, तो बहुत छोटी स्क्रीन दिखाई दे रही है। ठीक है, क्रिएट ए कैंपेन, कैंपेन कंप्लीट हो चुका है। पॉलिसी रिव्यू, ये रिव्यूज़ वगैरह पे चले गया, देखो सेकंड स्टेप पे चले गए। हम्म, इन प्रोसेस 1 to 2 days, देखो दिखा रहा है, मतलब हम्म, हो गई है यहाँ से, हमारी तरफ से वो हो गई है वो। ठीक है। ठीक है, हम्म, तो ये हो गया हमारा सर्च ऐड। हम्म, ठीक है, बना लोगे सर्च ऐड? क्या बना लूं? सर्च ऐड बना लोगे? अब हम्म, बन तो गई। मतलब अब आगे से बना लोगे ना सर्च ऐड? हाँ हाँ, ये तो इजी थी। ऐड बनना तो ठीक है। एक और बना लूं। हाँ बना लीजिए, प्रैक्टिस करिए, क्योंकि नेक्स्ट फिर डिस्प्ले ऐड प्रैक्टिस में जाएंगे, उसमें तो टाइम चाहिए फिर। क्या करूं? दूसरे में क्या जाएंगे? डिस्प्ले ऐड। चलो पहले इसी को बना लेती हूँ ना। हाँ इसको एक और बना लो, और डिस्प्ले एक ऐड और का हम। क्रिएट कर लेती हूँ ना। हम्म, ये रहा, क्रिएट अ कैंपेन विदाउट अ गोल एंड गाइडेंस। वही देख रही थी। तो मैं चुप रहूँगा, अब आप अपने आप से बनाइए। ये था सर्च गेट फ्रंट ऑफ हाई इंटेंट कस्टमर्स वेबसाइट। वेबसाइट का यूआरएल। डिस्प्ले में टाइम लगता है? किसमें? डिस्प्ले में। हाँ, अब एक एक ऑप्शन समझाने बैठूंगा तो हम्म, टाइम टेकन तो है ही। इस मतलब इसमें जितने आए ना, उससे थोड़े ज़्यादा ऑप्शंस होते हैं डिस्प्ले ऐड में। अच्छा। ये कीवर्ड का कहाँ आया? नेक्स्ट पे ब्रांड आएगा का। ना, नेक्स्ट ऑप्शन पे नेक्स्ट पे आएगा। आएगा। हम्म,
ये रहा। ऊपर ऊपर। ये क्या है? ये दे रहा है आपको। ऑस्ट्रेलियन कैसा है क्या? हैं? ऑस्ट्रेलियन। वो तो आपकी वेबसाइट के अकॉर्डिंगली उसने सजेशन में डाल दिए कीवर्ड। तो मेरे में ऑस्ट्रेलियन कहाँ से आ गई? वो तो ऐसे ही बाय डिफ़ॉल्ट उठा लेता है ना कुछ भी, इसीलिए तो हमें अपने अकॉर्डिंगली डालने होते हैं। वो तो अपने। इंडिया की वो नहीं, कहीं इंडिया की जगह ऑस्ट्रेलिया तो नहीं हो गया? किस चीज़ में? कंट्री तो हम डालते ही नहीं है। हाँ, पहले उसमें कि कहाँ डाली पे थी ऐड ना दिखानी है। अभी। अभी ऐड बैक जाके देख लीजिए। बैग जाके देखती हूँ, मुझे लगता है वहाँ ऊपर। कंट्री। नहीं, इंडिया ये ही तो है। इंडिया है। डिलीट कर दूँ? हाँ, इनको तो डिलीट कर दीजिए, सबको सेलेक्ट करके। इसीलिए तो वो हमें अपने अकॉर्डिंगली डालने होते हैं, जो वो सजेस्ट करता है वो तो बस एक सजेशन के लिए होते हैं, देखने के लिए तो डालते हैं हम अपने अकॉर्डिंगली ये। तो डिलीट सारा कैसे होगा? कंट्रोल। कंट्रोल ये दबाइए, बैक स्पेस मार हाँ दीजिए हुआ। बस। सारे वर्ड सेलेक्ट हो गए, हट गए। हम्म, अब यहाँ लिखूँ? हम्म। नीचे कैसे आएगा? बुटीक के बाद एंटर मार दीजिए। सेशन किसका है?
ठीक क्यों नहीं कर रहा? मैं इसको कर भी रही हूँ। बीचों बीच राइट क्लिक मारिए उसके। बस हो गया। हाँ इतने इनफ है। हम्म। नीचे आइए। हम्म। हम्म। डिस्प्ले फैक में डाल दीजिए फैशन स्टाइल। हम्म। इसको भी चेंज करना है आपके बाद। हाँ इसको आप चेंज कर दिए एटलीस्ट 3। हम्म। ठीक है। डिस्क्रिप्शन। क्या हुआ? आया ही नहीं? स्क्रॉल कीजिए थोड़ा नीचे। ये वही वही दे रहे हैं ना। आह, पागल हो गया है?
नहीं दे रहा। इसमें ना क्रिएट अ शॉर्ट पैराग्राफ लिखो, उसी पे एडिट कर लो। क्रिएट अ शॉर्ट पैराग्राफ फ्रॉम अ वेबसाइट ऑफ फैशन डिजाइन, ऑफ कस्टमाइज्ड। हम्म। आज तो ये कुछ नहीं कर सकते इसका, चैट जीपीटी का। क्या रहा? हाँ तो गए। क्या? ओहो, इसमें हमने नेम नहीं चेंज किया ना। कुछ और पर ही। हम्म। हाँ चलो तो वो, वहीं कर देंगे। हाँ यहाँ पे लिखा हुआ है ना, उसने ब्रैकेट में बोला भी हुआ है कंपनी नेम, वहाँ पे अपनी कंपनी का नाम डाल देना। वहीं डाल देंगे। नहीं, इसने ये दिया ना, बेस्ट फैशन। यहाँ से ले सकते हो, वी ट्रांसफॉर्म योर ड्रीम। हम्म। कुछ और पर ही नहीं डाला ना। डाल देते हैं, रुको। मैंने क्या लिखा था उसको, मैसेज क्या दिया था? पैराग्राफ। नहीं। करा ही नहीं इसने नेम चेंज। फिर ठीक है ना। हम्म। ओहो, सारा सेलेक्ट। कितना हुआ? V193। पढ़ा है ना अभी भी? हम्म। क्रिएटिविटी तक कर दे। ब्लैक क्रिएटिविटी, ये अभी भी भी छोड़। बहुत ज़्यादा है। स्टोरी तक कर लीजिए। ठीक है। नहीं, अभी भी 92 है। इन्वर्टेड कॉमा वो हटा दोगे तो हो जाएगा। 2 बार बैक स्पेस मारिए बस। अब ऊपर का हटाते हैं पहले, स्टोरी वाला यहाँ से हटा। ठीक है।
हट गया। अब रुको, ये यहाँ तक कर देते हैं, फॉर ए स्पेशल इवेंट। मैं सोची थी थोड़ा सा कॉपी हो जाए, पर हो नहीं रहा। देखना। अभी तो बहुत है 165। याद है? 148 अभी भी और कम करना पड़ेगा। अब थोड़ा सा और, 2-3 बार और कर, बैक स्पेस, ये इन्वर्टेड कॉमा हटा दोगे हो जाएगा। हाँ। हो गया। नीचे अब थर्ड नेक्स्ट। 3 जगह लिखना होता है ना? ये हाँ, नहीं नहीं, हो नहीं, गया ऊपर, हो गया ऊपर। तो दो ही लिखे हैं डिस्क्रिप्शन। ऊपर करना और थोड़ा नीचे ये को, देखो, और इसके ऊपर 1 ये सेकंड है। था, 1 ये हो गया, इसके बाद नीचे। 2 हम्म। और इसके नीचे तीसरा। बस। ठीक, तो ये प्लस पे क्लिक कर दीजिए, प्लस डिस्क्रिप्शन है ये ना अलग इसके। था, ये कर ले बिजनेस नेम एंड लोगोस। इफ यू डोंट ऐड ए नेम ऑफ लोगो, गूगल विल यूज योर यूआरएल टू ऐड them। ये नहीं नहीं, करें? डिस्क्रिप्शन डिस्क्रिप्शन, ये तो अलग चीज़ है। डिस्क्रिप्शन तो 3 डालनी पड़ेंगे आपको। हम्म, ठीक है, वो तो कोई बात नहीं, डिस्क्रिप्शन तो मैं डाल देती हूँ। पर मैं ये कह रही थी आपको, अब हमने पहले ऊपर का हटाएंगे फिर नीचे का। तो बंद हो जाएगा। एक लगाइए सेकंड। चार्जिंग पे तो। हाँ हाँ। हम्म। हम्म। हो गया। ठीक है, ठीक है। डिज़ायर तक ठीक है। हम्म। अब नेक्स्ट। ये नहीं लगाया ना हमने, उसमें भी नहीं लगाया था। गेट एक्सेस पे क्लिक कर दीजिए। इसके लिए फिर वही है, क्या कहते हैं, बिलिंग वगैरह के लिए। अच्छा है। ये फिर वो करना पड़ेगा, पेमेंट सेटअप करना पड़ेगा इसके लिए। चलो रहने दो। इसीलिए नहीं करवाया था। बस उसमें कोई नहीं, ऐड तो डिज़ाइन होगी उसमें, आप नेक्स्ट करके। हाँ, ये कहाँ गया?
वो दूसरा टैब ओपन हो गया उसके लिए अलग से। नहीं, हम किस में कर रहे थे ना, हम गूगल एड्स पे कर रहे थे। ये क्या आ गया? कहाँ गया हमारा? ड्राफ्ट में चले गया वो कैंपेन। फिर कहाँ से उठाऊं? होल्ड एक सेकंड। वो बिना सेव हुए चले गया उधर। तो ड्राफ्ट में तो पड़ा ही होगा। ड्राफ्ट में नहीं होगा ना वो जब तक पब्लिश नहीं होगा, क्योंकि हमने पब्लिश तो किया ही नहीं था ना वो। बिना पब्लिश हुए ही वो हो गया वो। कहाँ गया ये? नेट सही चल रहा है, ये थोड़ा सा गूगल का स्लो भी है ना। लोडेड दिस पेज टू ट्राई अगेन। वो कैसे करेंगे? वो रिलोड हो रहा है ना। हम्म। होल्ड 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 कर देखते हैं। इसमें डालूं? यही तो चल रहा है। हाँ ये आ गया। हम्म। स्क्रॉल करके नीचे नेक्स्ट। स्क्रॉल। नेक्स्ट एंड फिर बजट अपना। पागल हो गया, इतना सारा बजट दिखा रहा है, फ्री के पैसे आ रहे हैं। वो तो रिकमेंड करता है ना आपको। वो तो एक आपको देखो, यहाँ पे क्या है कि आपको रिकमेंडेशन मिलती रहेगी। हम्म। डाल दिया आपने। हम्म। नेक्स्ट। पब्लिश करूं? हम्म। Curate has issue that will prevent it from search. कीवर्ड सेट्स में भी कोई प्रॉब्लम है, देखो। कीवर्ड वो इसमें हम्म। आइए, नीचे आइए ज़रा। और नीचे आइए, रेड रेड कहाँ पे दिखा रहा है? व्यू डिटेल ये रहा। हम्म। पॉलिसी। यहाँ पे नीचे आइए, ये लिखा हुआ ना, व्यू डिटेल पे क्लिक कीजिए। पॉलिसी फाइडिंग करके कुछ इशू आ रहा है। रिमूव एनी नॉन स्टैंडर्ड रिपीटेटिव लाइक मल्टीपल हेलो। कुछ। हाँ 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 जी, भाई मीना, हाँ। नहीं नहीं, कुछ कर रही थी, बता मीना। हाँ, कितने बजे आओगे? अभी आ जाओ, 4:15 बजे तक मैं नीचे आ जाऊंगी बस। हाँ हाँ, ठीक है, ओके। हाँ, बताना। इसको ऊपर कीजिए, ऊपर शायद आपने ना कुछ वो कैरेक्टर डाल दिया है वो करते समय। हाँ इधर रुकिए।
वेस्टर्न स्क्रॉल नीचे करना एक बार स्क्रॉल और नीचे और यहीं पे लाल दिखा देगा जहाँ पे भी दिक्कत हो रही होगी नीचे नीचे एक बार करना नेक्स्ट दोबारा नेक्स्ट ऊपर वाला व्यू व्यू पे क्लिक करना ऊपर वाले पे हाँ स्क्रॉल कीजिए बस इस पे क्लिक कीजिए ऐड इसके ऊपर क्योंकि नीचे नीचे डब्बे पे वापस यहाँ इस पे क्लिक कीजिए नीचे इस पे क्लिक कीजिए हाँ इस पे डब्बे पे क्लिक कीजिए क्योंकि इसी ऐड के ऊपर ही हो रही है दिक्कत पेंसिल पे क्लिक कीजिए और नीचे जो है एक सेकंड ये क्या लिख रहा है एक बस एक सेकंड पंचुएशन एंड सिंबल एक पॉलिसी फाइंडिंग ओनली पॉलिसी कंटेंट रिमूव एनी नॉन स्टैंडर्ड और रिपीटेटिव punctuation or symbol like multiple exclamation point from your text remove exclamation point एक्सक्लेमेशन। heading if possible heading में देखना कुछ नीचे आना हल्का सा हेडिंग में ना कुछ वो लगे हुए हैं मेरे को लग रहा है और नीचे और नहीं एक्सप्लेनेशन तो नहीं लगे हुए इस पे लगे हुए हैं मुझे लग रहा है ये डिस्क्रिप्शन पे ऊपर आना तो फर्स्ट डिस्क्रिप्शन है ना आपका ऐट के ऐट देखो ऐट से पहले वो लगा हुआ है इन्वर्टेड कॉमा उसको हटाना ही हुआ और बाकियों पे भी एक बार चेक कर लो ये देखो ये हाँ इसके आगे अब ठीक है आप एक बार चेक करो नेक्स्ट नेक्स्ट अब ठीक है वो हट गया वहाँ से बस वही बिलिंग का दिखा रहा है वही बजट का बाकी सब ठीक है पब्लिश पब्लिश वो वही बिलिंग की बोल रहा है मिसिंग इन्फॉर्मेशन बिलिंग करोगे तो फिर उसमें फिर वो पैसे डालने के लिए बोलेगा ठीक है तो ये हो गया हमारी सर्च ऐड नजर नहीं आ रही ना अभी? क्या चीज़ अभी ऐड नजर नहीं आ रही ना? नहीं वो तो पब्लिश होगी जब आएगी आपको वो दिखा रहा है प्रोसेसिंग मतलब में अभी तो जब तक होगी ही नहीं, क्योंकि जब तक हमने पैसे नहीं देंगे। हाँ बट वो बिना पैसे दिए वो कैसे कर देंगे जब फ्री ऐड है ही नहीं तो? हाँ बट वो देखो ना क्रिएट कैंपेन पे टिक आ गया आपका कैंपेन तो बन गया है बस अब वो आगे पॉलिसी रिव्यू के लिए चले गई है मतलब हमारी तरफ से हो गया चलो ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है अभी कल करते हैं। ठीक है ठीक है ठीक ओके। ओके ठीक है। ओके।